दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहूदी अपनी मुक़द्दस दीवार के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं। और यहूदी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने को इनकार करते हैं, तो फिर उनका नाम यह प्रार्थना में क्यों लेते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी करीम और रहमत बनाकर भेजा गया है, क्योंकि आपका ज़िक्र तमाम इब्राहिमी रिलीजन की किताबें यानी तौरात और जबूर के अंदर आपके नाम अहमद के साथ पेशन गोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी असल तालीमाबाद करके अपनी मर्ज़ी और फ़ायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम है। मिसाल के तौर पर यहूदियों को मिसाल ले लो, जो कि आज भी दीवार गिरिया यानी दूसरी बार हैकल सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाले दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुक़द्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ मुक़द्दस है, इसी तरह से यहूदियों के लिए भी वह जो दीवार गिरिया है वह भी उतनी ही मुक़द्दस है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है, ना रसूल, और ना इनकी तालीमाबाद बार बार इनकी मुक़द्दस तरीन दीवार के सामने क्यों लेने पर आखिर मजबूर है। समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि यह कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इस्लामी किताब तौरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इज़राइल भी था, इसीलिए इनके औलाद को बनी इसराइल की कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से यह नस्ल आगे बढ़ी, और इसी निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। यह बनी इसराइल कौम खुद को चूज़ पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत कहती है, और इन्हें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुरूर है और घमंड है कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया है और क़यामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा, और दुनिया में सिर्फ यही कौम खुदा की चाहती कौम है। और यह तकब्बुर इन लोगों को कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गाय, भैंस या चींटी से ज़्यादा अहमियत नहीं देती। इनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हुकूक है, क्योंकि जानवरों के तो कोई हुकूक नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ़ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उलमाओं ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अदल बदल करने लगे और जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कानून बना रखे। अल्लाह ने इसे ख़त्म करने के लिए अपने नबी और रसूल इस कौम में ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। याद रखिए कि पैगंबर और रसूल में फ़र्क होता है। रसूल वह होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून, इसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, और जब वह अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून ख़त्म हो जाते हैं, और जो कौम भी इसे ना माने इस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ इस रसूल की भूली हुई तालीमाबाद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि इंजील मुक़द्दस लेकर आए, तो इसका मतलब कि तौरात, जो कि डेम्पर्ड फॉर्ड ऑफ द रद के बारे में मौजूद थी, वह रद्द हो गई। और जब तमाम यहूदियों को एक नौजवान के हाथों अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, शान व शौकत और माल दौलत जाती हुई नज़र आने लगी,
लिहाजा इन्होंने साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। और यही साजिश यहूदी उलमाओं ने यह की थी कि अपनी मर्ज़ी की बात निकालकर तौरात के अंदर जिस मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है, वह दज्जाल दरअसल यही शख्स है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम है। नौजुबिल्ला, यह आज के तकरीबन 2000 साल पहले का टाइम है। अब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, तो अल्लाह का अज़ाब इन पर यही आया। हैकल सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो इनका घर फ़लस्तीन भी छीन गया। यह दुनिया में ऐसे दरबदर होकर गए कि आज तक कभी भी इकट्ठे न हो सके। अब जाकर इज़राइल में इस बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से वो ग्रेटर इज़राइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सके, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, और जो उनका हक भी ये है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इन लाड़की उम्मत से इसका गुरूर छीन लिया गया, तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा, जबकि तमाम यहूदी यह सोचते थे कि यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा की नस्ल से है, जबकि तमाम अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा हज़रत हाजरा के साथ मक्का के मकाम पर छोड़ दिया था, जहाँ पर बाद में जमजम के कुएं की वजह से मक्का शहर आबाद होना शुरू हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब में तशरीफ़ लाए और नबूवत का ऐलान किया, तो जाहिर है कि यहूदी लोगों ने यह कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि यह हमारी कौम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं, और दूसरा असल शरीयत तो शरीयत मूसा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास है, जबकि इसकी देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौजुबिल्लाह इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया। मगर हक़ को पहचानने वाले लोग अल्लाह तबारक ताला हर दौर के अंदर ज़रूर पैदा फरमाता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश और आमद की पेशन गोई को पहचान कर आपका इकरार किया, और आप ही अल्लाह के आखिर रसूल है और पैगंबर है, जिनका ज़िक्र नाम के साथ तौरात के अंदर मौजूद है, जिसका ज़िक्र और जिनका इंतज़ार वह सदियों से कर रहे थे। ऐसी आयतों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियन सहमत है। बिल्कुल यही अल्फाज तौरात के अंदर मौजूद है। क्रिश्चियन इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट बाइबल कहते हैं। किताब मुक़द्दस में सॉन्ग्स ऑफ सलेम में चैप्टर का पाकी 16वीं आयत के अंदर यह लिखा है, जिसका तर्जुमा यह है कि मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा है, वो सबका अहम मदीम है, यरूशलेम की बेटियों। और इसी आयत का जिक्र आज भी यहूदी दीवार गिरिया के पास नज़र आते हैं, जो कि हर वक्त अंदर न सिर्फ यहूदी बल्कि क्रिश्चियनिटी के नाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र क्लियर बयान कर रही है, और यह मुबारक नाम इतिहास में इससे पहले किसी शख्सियत का नहीं गुजरा। अब सवाल यह पैदा होता है कि इतनी क्लियर निशानी मौजूद होने के बावजूद यहूदी रब्बी या क्रिश्चियन पादरी अपने लोगों को इस आयत का क्या जवाब देते हैं। दरअसल यह लोग खुद से इसका मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं और इन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है सबसे प्यार करने वाला। अगर ज़ाहिरी तौर पर देखें तो ये बात काफ़ी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि इस पूरी आयत के अंदर एक भी बात का मेन मकसद नज़र आ रहा है कि वो मेरा दोस्त है, वह मेरा प्यार है। मगर सच यह है कि हमेशा इब्रानी ज़बान के अंदर किसी भी अहम और आदमी शख्सियत के नाम हमेशा एम के अल्फाज जाते हैं, और जब हम इन आयत को पढ़ें तो इब्रानी ज़बान के अंदर
यहूदी खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मदी के नाम से पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुदा के लिए आलू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्यार का शफ़क़त के मायने में नहीं बल्कि बाकायदा यह निहायत अदब वाली और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है, और जो ही हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। यहूदी उलमा जानते थे कि बहुत जल्द एक आखिरी नबी दुनिया के अंदर आने वाला है, और उनकी विलादत की निशानियां को देखकर मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर वो समझ गए थे कि आपकी विलादत हो चुकी है, मगर वो सोचते थे कि वह नबी हमारी नस्ल से होगा, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी यहूदी कौम से। फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दे दी जो कि हक़ को पहचान गए, अपनी आना, ख़ानदान और रुतबे वगैरह सबको कुर्बान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। मगर जो बाकी बच गए इन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदआमालिया की सज़ा अभी तक इन पर मुकम्मल है कि इन लोगों ने जो अंबिया किराम को कत्ल किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी झुटलाया, जिसके आज़ाब का मज़ा भी इनको चखना है, और इनकी यही सज़ा इन्हें खींचकर दज्जाल के फितने खड़ा कर देगी, जिसकी वजह से असल मसीहा समझकर इसकी फ़ौज का हिस्सा होंगे, और इसके बाद हक़ को बातिल की आखिरी जंग होगी। और अल्लाह का कानून है कि फतह हमेशा हक़ की होती है, और यह उस दिन भी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि मुस्लिम स्कॉलर्स मानते हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथों में पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और मालूमात वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।